ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में कहते हैं, जो आपके घर में जो कुछ है वह सब आपका नहीं है। भगवान जिसको ज़्यादा देते हैं तो भगवान ऐसी इच्छा रखते हैं, यह मेरे अनेक बालकों को सुखी करेंगे। भगवान ने आपको संपत्ति दिया और संपत्ति अधिक दिया। भगवान अधिक क्यों दिया? इसलिए कि उस संपत्ति में से अपने बच्चे को देखभाल करना, अपना बच्चे को पालन पोषण करना, फिर संसार में जो जीव जमते हैं उसको पालन करना। इसलिए संपत्ति आपको ज्यादा दी है। अनेकानेक सुख देने के लिए मिला है, अपना लिए नहीं मिला जो आप स्वयं इस संपत्ति का उपयोग करो। भगवान इसलिए दिए हैं, इसको लेके अपना परिवार का भरण पोषण करो, जहाँ तक हो अपने समाज में भलाई का कार्य करो, गरीब दुखियों को खिलाओ। अति सुख भोगने के लिए नहीं दिया है। रहने के लिए एक झोपड़ी भी हो सकती है और 10 मंजिल का मकान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रहना ही है। और सोना का ही मंजिल में मिल जाए तो भी तो उसमें आप सोएंगे ही ना पूरी रात, और क्या करेंगे? और 2 रोटी खाएंगे, और क्या करेंगे? उस संपत्ति का उपयोग तो नहीं हुआ। और संपत्ति आपका है और सोने की अटारी आपने बना दिया और आपके बच्चे परेशान हैं, वह संपत्ति किस काम का? आपसे जो है अगर पड़ोसी दुखी है, गरीब दुखी है, तो वह संपत्ति किस काम का? ये तन मन धन सब कुछ भगवान का है, भगवान ने आपको दिया है। उसको संभाल करके अच्छे सदुपयोग में लाओ, जिससे कि मन नहीं बिगड़े। सुख उत्तम है, उतना ही सुख भोगो जितना कि चल सके। मिठाई उतना ही खाओ जितना कि शरीर पचा सके, और ज़्यादा मिठाई खाओगे तो रिएक्शन करेगा, जानते हो। जिस सुख में भगवान का स्मरण हो ऐसा सुखी जीवन जियो, और ऐसा सुख जियो जिसमें भगवान को भी भूल जाए। आप इतना बड़ा फैक्ट्री लगा दिया, इतना बड़ा प्लांट लगा दिया कि 1 घंटा भी आपको फुर्सत नहीं हो रहा है, तो आप भजन कैसे करेंगे? उसके लिए आपको समय मिलेगा ही नहीं। यही बात है। एक कथा आती है, कोई साहूकार था, उसको बहुत बड़ा बिजनेस था, और बिजनेस में उसको टाइम ही नहीं मिलता था जो भगवान का नाम ले। मन में तो था उसको कि भगवान का नाम लूं, लेकिन उसको समय ही नहीं मिल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ जो बाथरूम वह गया, कहा जो अभी तो टाइम है नहीं, इतना काल तो चुपचाप बैठे हैं ना, कोई काम तो नहीं है, चलो एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। हे राम कह करके उसने नीचे बैठा, बाथरूम में बैठा। उधर से हनुमान जी मारे एक गदा, ये क्या कर रहे हो? जैसे ही गदा चलाए कि भगवान ने हनुमान जी का गदा पकड़ लिया, जहाँ तक कि भगवान के हाथ में चोट भी लग गई। हनुमान तो चला दिया, लेकिन भक्त को बचाने के लिए भगवान के हाथों में चोट लग गई, आके भगवान ने बचा लिया। हनुमान जी पूछे, प्रभु ये आपने क्या कर दिया? हाँ, मैं तो उसको मार रहा था कि अशुद्ध अवस्था में आपको नाम लेना चाहता है। कहते हनुमान, आखिर उसको मन में तो आया नहीं जो अभी मेरे पास में टाइम है, क्योंकि पूरा दिन तो है,
काम काज में लगे रहते हैं, लेकिन ये टाइम तो स्वतंत्र है। उस स्वतंत्र समय में नाम लेना तो चाहे राम कह रहा था ना, तो तूने गदा क्यों चला दी? यही बात है। तो ये जो है संसार है, ऐसा जीवन जियो, ऐसा सुखी जीवन जियो जिसमें कि भगवान का नाम भी हो जाए और अपना काम भी हो जाए, दोनों काम हो जाए। और भगवान को भूल जाएं, ऐसा सुख कौन सा काम कहते हैं? भगवान की भक्ति नहीं बिगड़ना चाहिए। जिस तरह से आप अपने शरीर को बचाना चाहते हो, ये ज़्यादा मीठा खाएंगे तो शरीर बिगड़ जाएगा, हाँ, उसी तरह से ये संसार है ना, 100 साल का भगवान ने आयु दिया है, तो भगवान का भी ध्यान करो, कहीं किन साइड भगवान का नाम न ले पाए। तो आखिर किसी दफ्तर में आप नौकरी करते हो ना, तो 8 घंटा ड्यूटी तो बजाते हो, और जो ने इतना बड़ा पृथ्वी आकाश सब कुछ आपको इतना बड़ा राज दे दिया, उसका एक बार भी नाम नहीं। ये तो खेद की बात है ना। इस शरीर से जितना हो सके उतना भक्ति करो ना। शरीर को सुख दोगे तो भक्ति नहीं होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या क्यों करते हैं? शरीर को तकलीफ क्यों देते हैं? जब तक शरीर को तकलीफ नहीं देंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस शरीर को आप अपने ऑफिस या दफ्तर में 8 घंटा बैठे हो, कमर दुख जाता है, पैर दुख जाता है, तो भी उठने का नाम नहीं लेते हो कि कहीं कोई ग्राहक वापस नहीं चला जाए। उसी तरह भगवान के लिए तो एक घंटा भी तो बैठो कम से कम उतना नाम तो ले लें। भगवान ये तो नहीं कहेंगे जो हमारा नाम नहीं लिया। उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा ना, दुख को सहन करना पड़ेगा। जब अपने काम काज व्यापार के लिए दुख को सहन करते हो, खाने का 8 बजे खाते हो 2 बजे तक, अरे अभी काम है, अभी मीटिंग में बैठा हूँ, कहाँ खाना खाएंगे। भगवान के लिए खाना कहाँ छोड़ देते हो? भगवान के लिए भी तो खाना छोड़ो, 1 घंटा छोड़ो। अरे भूख लग गई, कोई बात बिना नहाए बस गया खा लिया, जय राम जी की। यही तो सबसे बड़ा तप। भगवान के लिए तप करो। मौन रहना भी बहुत बड़ा तप है। देखते हो मौनी बाबा सब मौन रहते हैं 12 बरस तक। अब 12 साल तक मौन नहीं रह सकते हो तो कम से कम 1 घंटा भी तो मौन रहो। हाँ, सब कुछ को भूल जाओ। भूख प्यास को सहन करना पड़ेगा, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। यही सबसे बड़ा तप है। दुख को सहन करो। दुख सहन किए बिना तपस्या नहीं हो सकता, करना पड़ेगा, बहुत कठिन है। बच्चे अगर -+ या इंटू अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो लाखों उसको 10वीं क्लास दे दो, 11वीं 12वीं में वो कहाँ से अलजेब्रा बना सकता है, क्षेत्रमिति बना सकता है, त्रिकोणमिति बना सकता है। तो उसका बेस ही नहीं सही है। तो बेस तो भगवान बनाएंगे। जब शुरू से वो अभ्यास ही नहीं किया तो आगे उसका बेस कैसे होगा? वो बुढ़ापे में कैसे भजन करेगा? नहीं कर पाएगा। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक तपस्या बताया है। ऐसा तपस्या बताया है जिसमें 1 पैसा भी खर्चा नहीं होता, जरा भी दुख भी नहीं सहन करना पड़ता। आपको अतिशय पुण्य मिलेगा, आपका कल्याण होगा। एक तपस्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। कौन? सद्भाव। सद्भाव रखो। भाव शुद्धि रितेत तपो मानस उच्यते। मानसम उच्यते। इस मानस में, इस मन में जो है सद्भावना बना के रखो। अगर सद्भावना है
तो सब कुछ मिल जाता है। जब भगवान को तो यही कहते उन्हें दया करो हे दया निधान, और सदा सुमति दो हे भगवान, सुमति मेरा हो। तो सुमति के लिए सद्भाव तो बनाना पड़ेगा ना। सद्भाव जो है ये सबसे बड़ी तपस्या है। किसी भी जीव के लिए मन में कुभाव रखना नहीं। ये पृथ्वी सबके लिए है। मनुष्य मनुष्य में लड़ाई करता है, मकान के लिए लड़ाई करता है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करता है, धन के लिए लड़ाई करता है। ये तुम यहाँ से निकल जाओ, ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। ये कुत्ता से आप लड़ाई कर पाओगे? कुत्ता भी तो है अपना उस जगह में। कुत्ता का भगा के दिखा दो तो भगा दोगे, मान के चलो, फिर वह उसी स्थान पर आ जाएगा, नहीं भगा सकते। लेकिन मनुष्य मनुष्य को भगाना चाहता है, जबकि मनुष्य के पास में इतनी बड़ी ज्ञान है। जितना ज्ञान आपके पास है उतना दूसरे के भी पास में, सबके पास में। थोड़ा ज्ञान आपको ज़्यादा दिए हैं, किसी को कम दिए हैं, तो बराबरी। आपको भी 2 हाथ है 2 पैर है, तो आपस में टकराते क्यों हो? सद्भावना तो बना करके रखो। सद शब्द का अर्थ होता है ईश्वर। सद शब्द का अर्थ ईश्वर। सब में सद्भाव रखो, इसका अर्थ है सबको ईश्वर ही समझो, जैसे प्रहलाद ने समझा था। तुलसीदास जी भी यही कहे, जो सिया राम मैं सब जग जानी। जहाँ देखो तहाँ राम ही राम है, सब में ईश्वर है। तो जब सब में ईश्वर है तो उसके साथ सद्भावना बनाओ ना। उनसे ईर्ष्या द्वेष क्यों करते हो? आपके शरीर में जो भगवान है वही भगवान सबके शरीर में है। जैसा शरीर आपका है दूसरे का भी तो शरीर उतना है, वैसा ही है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। अंतर तो यही है, आप भी बोलते हो, वे भी बोलते हो। तो सबके शरीर में ईश्वर है। तो ईश्वर जैसे भावना तो रखो। यह फूल की माला दिखती है, इस माला में फूल तो अनेक हैं। अनेक फूलों में धागा तो एक ही है, एक ही धागा में सारे फूल लिपटे हुए। जिस प्रकार एक धागे में अनेक फूल हैं, वैसे ही एक ही ईश्वर में यह चित्र विचित्र संसार। आकार सभी के अलग अलग हैं, सभी आकार में ईश्वर तत्व जो है एक ही है। जैसे फूल में धागा एक ही होता है। आपको भगवान का दर्शन करने की इच्छा है तो बाहर आकार को मत देखो, ये फूल छोटा है या बड़ा है, ये नहीं देखना है। आप कहोगे माला नहीं अच्छी है, एक फूल छोटा है एक बड़ा है, लेकिन आपको धागे पर नजर नहीं आता है जो सब एक ही धागा में, धागा बराबरी है। प्रत्येक आकार में भगवान है, ऐसा जान। प्रत्येक आकार में भगवान का दर्शन करो। भगवान मिले हुए, इसीलिए बाहर का आकार सुंदर लगता है। आकार को जो सुंदर समझता है उसी के मन में विकार आता है। सुंदर तो भगवान है, अब भगवान विराजमान होने से जगत में सौंदर्य का आभास होता था। इसीलिए सभी में सद्भाव रखो। सनातन धर्म में क्रियाओं का बहुत महत्व नहीं दिया है। क्रिया करने वाले को हृदय में भाव क्या है और भाव को देखना। क्रिया जो है गौण है। बहुत से लोग भगवान की सेवा पूजा करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृपा करो, मेरे बालकों को सुखी करो, मेरे बालकों को सुखी रखो,
ऐसा कोई प्रार्थना करे तो ठीक है, पर कितने ही लोग भगवान को ऐसा भी कहते हैं कि मेरे बच्चे को सुखी रखना, पर मेरा जो शत्रु है उसको नाश कर देना। ये क्यों कहते हो? वो तो भगवान को फैसला करना, हम क्या करेंगे? आपका शत्रु है तो शत्रु को नष्ट करने वाले भगवान है, तो उनको कहने की क्या जो भगवान को याद है ही सब कुछ, क्योंकि वह तो अंतर्जामी है, आपके आंतरिक भावना जानते हैं। आप अपने बच्चे के लिए बोलो ना हमारे बच्चे सुखी रहे, ऐसा करना ठीक नहीं है। आपका कोई शत्रु नहीं है, आपकी मन में भावना आती है कि मेरा ये शत्रु है। माघ महात्म में सुनाई थे ना, कोई ऋषि जो थे ना, माने गले पर पानी में जो है वह तपस्या कर रहे थे, और पीछे से कौन आ गया? हाथी आ गया। हाँ, तो अभी वो डरा नहीं। हाथी क्या करता है? उसको सूर पर उठा करके ऊपर खड़ा कर देता है, सूर पर उठा लिए। और तो भी जब भृंग ऋषि नाम थे ना वे, हाँ, तो भी वो तपस्या करते ही रहे, ध्यान दूचित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, वो तो भगवान को सिमर रहे थे। आके भगवान उसको उद्धार कर दिए ना, हाथी को भी उद्धार किया ना, जो कथा माघ महात्म में थी। हाँ, तो आपको तपस्या करना है, आपको कर्म करना है, आपको कौन शत्रु है कौन मित्र है उसे क्या मतलब, अपना कर्म करते रहो ना, यही है। तो आज की कथा यही तक रही, फिर कल बताएंगे आपको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।